फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रीनू अकेडमी। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 ईसी ऑन कैपिटल गेन। 54 ईसी बॉन्ड्स क्या होते हैं? 54 ईसी बॉन्ड्स और कैपिटल गेन बॉन्ड्स आर द बेस्ट वे टू सेव द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आता है उसको सेव करने के जो बेस्ट वे होता है वो होता है हम इन्वेस्ट कर दें या तो 54 ईसी बॉन्ड्स में, और उनको ही हम कैपिटल गेन बॉन्ड्स भी कहते हैं, कैपिटल गेन बॉन्ड्स। नाउ 54 EC bonds are specifically means for investor earning capital gain and would like the tax exemption on these gains. Okay. Tax reduction is available under Section 54 EC of the Income Tax Act 1961. 54 EC does not allow any tax exemption in case of the short-term capital gain tax. अगर आपका short-term capital gain होता है तो उसके exemption के लिए 54 EC applicable नहीं होता है। 54 EC सिर्फ और सिर्फ long-term capital gain tax में ही applicable होता है। नाउ इसका प्रोविजन क्या है इनकम टैक्स एक्ट में, वो हम रीड कर लेते हैं। वेयर द कैपिटल गेन अराइजेस from the transfer of the long-term capital assets being the land, building or both, and the assessee has at any time within the period of the 6th month has after the date of such transfer invested the whole or any part of the capital gain in the long-term specified assets, then the capital gain will be dealt according to the following। मतलब जो हमारे पास में क्या होता है कि जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा अराइज होता है किसका ट्रांसफर करने पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को, कौन सी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग या फिर दोनों, उनको ट्रांसफर करने के बाद में, और जो हमारा जब हमने ट्रांसफर करा है उसके 6 मंथ के अंदर अंदर हम जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं कैपिटल गेन को, किसमें, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स में। तो जो कैपिटल गेन होता है वो हमारा क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट क्या हमें करना होगा कि इफ द कॉस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट, जो हमने लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्टमेंट करी है उसकी जो कॉस्ट है अगर वो हमारी नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन, क्या ही है, मतलब हमने ज्यादा इन्वेस्ट किया है, हमने जितना हमारा कैपिटल गेन था 45 लाख का हमारा कैपिटल गेन हुआ और हमने जो इन्वेस्ट किया है वो 50 लाख हमने इन्वेस्ट कर दिया है, तो उस केस में जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो हमारा 45 में टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब वो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब आता है कि अगर हमारा जो हमने लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में जो इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल गेन के अमाउंट से हमने कम इन्वेस्ट किया है, उस केस के अंदर जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हमारा चार्जेबल होगा अंडर सेक्शन 45 में। ठीक है। अब आता है द इन्वेस्टमेंट बाय द एसएससी इन द लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट वुड बी मेड विद इन द पीरियड ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर से 6 महीने के अंदर अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड एसेट्स में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आते हैं कि also the investment during the financial year and in the subsequent financial year does not exceed the 50 lakh rupees। और अगर हमने जो इन्वेस्टमेंट की है फाइनेंशियल ईयर में और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें वो हमारी 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम हमें 50 लाख तक ही करनी है। अब आता है नेक्स्ट कि जो लॉक इन पीरियड है वो हमारा कितना होना चाहिए, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट शुड नॉट बी ट्रांसफर विद इन द 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर हमने लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स को एक्वायर किया है हम उसको जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं 5 साल से पहले, 5 साल तक वो हमें अपने पास रखनी होगी। लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स में कौन कौन सी आती है, टोटल 4 होती है। नंबर 1 रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड REC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC। ओके। मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹10,000। मिनिमम आपको कम से कम कितने का इन्वेस्टमेंट करना है, 10,000 का, दैट इज 1 बॉन्ड, एंड द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी परचेज इज द 500 बॉन्ड तक हम कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट द इंटरेस्ट रेट
and taxability. The interest rate on this bond is the 5% per annum. Interest हमें कितना मिलेगा इन bonds के ऊपर? पूरे 5% per annum का rate के according. No TDS shall be deducted from the interest on this bond, but shall be included total income of the SSC. इस bonds के ऊपर जो हमें interest receive होगा उसके ऊपर हमें कोई भी TDS नहीं दे, कोई भी TDS deduct नहीं होगा, लेकिन जो interest होगा ये taxable होगा, हमारी total income में ये include होगा. As per the Finance Act 2018, if the SSC takes any loans or advances on the security of the long-term specified asset, जो long-term specified assets है उसके ऊपर अगर कोई भी SSC कोई भी लोन या फिर advances लेता है, he shall be deemed to be converted such long-term specified asset into money on the date on which such loan or advances is taken. तो ये मान लिया जाएगा कि जिस डेट पर हमने लोन्स और एडवांसेस लिया है उस डेट को हमने उस एसेट्स को कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है, ओके. तो इसीलिए जो है ये नहीं लेना है. ठीक है, ये था हमारा 54 EC डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 AC ऑन कैपिटल गेन. होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा. इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अभी तक के लिए इतना ही है. वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.